इंसानों का दिमाग कैसा होगा आपके अकॉर्डिंग 1000 साल होगा? 1000 तो बहुत दूर है, बहुत जल्दी सत्युग आएगा अब। बहुत जल्दी सतयुग आएगा। यस, और इसीलिए सत्युग तो बहुत प्यारा होगा। हर सोल परफेक्ट होगी, हर बॉडी परफेक्ट होगी। इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट वर्ल्ड। परफेक्ट वर्ल्ड था, हमने उसको परफेक्शन से शिफ्ट किया धीरे धीरे, अब हम वापस परफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखो, ये वो भी समय है जहां बहुत लोग अब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? यू फील दैट और नो? दैट्स ऑल। सो दिस टाइम इज कॉल्ड द टाइम ऑफ अवेकनिंग। जैसे रात के 4-5 बजे, 3-4 बजे का समय होता है ना, कुछ लोग सोने जाते हैं और कुछ लोग उठते हैं। तो किसी के लिए वो गुड नाइट है और किसी के लिए वो गुड मॉर्निंग है। ये वो वाला समय चल रहा है प्लैनेट पे। कुछ लोग सो रहे हैं मतलब अज्ञान की नींद में, इग्नोरेंट किस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं। एंड कुछ लोग अवेकनिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जागरण। जागरण करो मतलब जागो, अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। नई तरह से सोचो, नए संस्कार, नए कर्म, डेस्टिनी बदलो। सो बहुत छोटा फिगर चाहिए होता है टू ओवर पावर द बिलियंस ऑफ द प्लैनेट एंड द वर्ल्ड विल चेंज। अगले 50 सालों के अंदर डेफिनेटली। कांट यू सी सृष्टि पर क्या क्या हो रहा है? और कुछ नहीं देखना और सारे फैक्टर्स इग्नोर कर दो, सिर्फ क्लाइमेट और प्लैनेट की कंडीशन को ही देख लो। अगर आप यूएन की साइंटिफिक डेलिब्रेशन सुनेंगे, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द प्लैनेट, पिछले साल, इस साल का तो मैंने, पिछले साल वन ऑफ द साइंटिस्ट सेड प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर द प्लैनेट टू डाई, वी हैव 10 years, ऐसा बोला उन्होंने। 10 years मतलब वी आर नॉट सेइंग 10 years ना, बट वी आर सेइंग क्रिटिकल हो रही है प्लैनेट की सिचुएशन। मैं सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट को लेकर कंटेंट बनाना चाहता हूँ, पर लोग देखते नहीं ऐसा कंटेंट। एग्जैक्टली, लेकिन आप वो मत सोचना, ओके? क्योंकि उस तरह का कंटेंट या कुछ भी जनरली स्पिरिचुअल कंटेंट ऑल्सो आई फील कम लोग देखते हैं ना, कंपेयर टू एंटरटेनमेंट कंटेंट। कंपैरिजन में तो हमेशा फर्क होगा। तो अगर अभी हम एक टेबल बनाते हैं, लोगों को डिनर पे बुलाते हैं, एक जगह पर स्प्राउट्स है, सैलेड्स है, और एक जगह पर समोसे हैं, चाट पापड़ी है, तो यू नो ना ज्यादा लोग किस तरफ जाने वाले हैं। फिर इसका मतलब ये थोड़ी हम हेल्दी खाना रखना बंद कर देंगे, हमें हेल्दी खाना खिलाना है। तो इसीलिए हर बार पॉडकास्ट बनाने के टाइम फिगर्स नहीं सोचना। अगर 5 लोगों ने भी देख लिया ना और 5 लोग भी चेंज हो गए, यू हैव क्रिएटेड अ वेरी वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द चेंज। सो मीडिया शुड नॉट बी ओनली फॉर व्हाट आई विल गेट आउट ऑफ इट, मीडिया शुड बी फॉर व्हाट आई विल गिव। फिगर्स मैटर नहीं करते, पावर ऑफ चेंज। मेरी मैसेज सिर्फ एक है एनवायरनमेंट को लेकर, भारत के लिए स्पेशली, कि आपको लिटर नहीं करना चाहिए, आपको कचरा कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए। बस मेरी सिर्फ एक ये मैसेज है। बहुत सारी मैसेजेस है, बट ये मेन मैसेज है। सिंपल चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, प्लैनेट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, सो वी आर बाइंग फॉर हैप्पीनेस। किसी को पूछो क्यों खरीद रहे हो, अभी तो इतना सामान पड़ा है घर पे, आई एम बोर हो गया, नई ड्रेस चाहिए, बोर हो गया, नया वर्जन ऑफ द फोन चाहिए, बोर हो गया, अभी ये 2 साल में अभी ये जूता और नहीं पहनना है। वी आर बाइंग बिकॉज वी आर बोर्ड, वी आर बाइंग बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी। बोर हो रहे हैं, शॉपिंग चलते हैं, चाहिए नहीं भाई, कबर्ड में जगह भी नहीं है और रखने के लिए, सो वी आर बाइंग। तो जब हम इतना खरीदते हैं ना, तो हम कंज्यूम कर रहे हैं प्लैनेट के रिसोर्सेस। आज हमने एक ड्रेस पहनी है, इसके लिए बहुत पानी लगता है बनाने के लिए जी, इसके लिए बहुत रिसोर्सेज लगते हैं प्लैनेट बनाने के लिए, और फिर हमने थोड़े दिन पहना, हमने कब बोर हो गया और हमने इसको छोड़ दिया और हम मार्केट जाके 4 और ले आए। सो क्योंकि अब हमारे पास पैसा ज्यादा है ना आजकल, वी आर अर्निंग अ लॉट। नेक्स्ट टाइम जब हम जाते हैं और हम एक प्राइस टैग देखते हैं, बिकॉज वील ऑलवेज सी वेदर आई कैन अफोर्ड दिस, तो जब आप प्राइस टैग देखें तो सिर्फ अपने आप को ये बात बोले, आई कैन अफोर्ड दिस, बट द प्लैनेट कैन नॉट अफोर्ड दिस। फिर आप नहीं खरीदेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत चीज जो है, सिंपलिस्टिक लिविंग की तरफ जाना। सिर्फ उतना जो जरूरी है वो खरीदो। प्लैनेट के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन डिजायर्स को फुलफिल करने के रिसोर्सेज प्लैनेट के पास नहीं है। तो सिर्फ अगर हम सब थोड़ा सा सादगी की जीवन की तरफ चले जाएं, उतने कपड़े खरीदें जितनी जरूरत है, खुश होने के लिए ना खरीदें और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ना खरीदें, प्लैनेट के पास बहुत है। सो इसीलिए इमोशनल हेल्थ से एनवायरमेंटल हेल्थ कनेक्टेड है। इफ यू आर कंटेंटेड, इफ यू आर हैप्पी, यू आर नॉट गोइंग टू बाय फॉर हैप्पीनेस।
ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टीआरएस क्लिप्स हिंदी